So, hello and good afternoon, everyone present here. On behalf of Students' Opinion Society, I welcome all of you to the second session of Indian Governors Summit 2020. Students' Opinion Society is a students' club based out of IIT Kanpur, which is also the institute's first student-run public policy think tank. We explore current stories in international news, economics, finance, and geopolitics by examining the facts and providing historical context. Indian Governance Summit is our latest initiative to take a deep dive further into the world of policy making and governance. Coming to today's session, there has been a rapid boost in the usage of digital media platforms in the last decade. India is now home to many online publications, including digital-only news outlets, magazines, and news portals. They have made themselves available on social media platforms owing to a huge percentage of viewers. Right content with the right information has further created a greater impact. Keeping this in mind, we have with us Mr. Saurabh Dwivedi, Chief Editor, The Lullen Top, to speak on the topic digitization of broadcast media. He has done his MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University, post which he has pursued Mass Comm at the Indian Institute of Mass Communications. In the past, he has also been associated with Dainik Bhaskar and India Today. Thanks for accepting our invitation, sir. We welcome you to today's session. देखिए भाई साहब, अंग्रेजी आती है हमको भी थोड़ी बहुत, पर इतनी नहीं आती है कि हम धारा प्रवाह 1 घंटे अंग्रेजी में बोले। मतलब बोल सकते हैं, पर हमारे यहाँ एक शब्द चलता है उजबक। जैसे खटिया के आदि आदमी को तुम बहुत गुलगुले सोफे में बिठा दो ना तो परेशान बैठा रहेगा। तो इसलिए मैं अपनी ज्यादातर बात हिंदी में कहूंगा। Though I know that there might be few students who are not that comfortable in Hindi, but I'm sure you are going to graduate from IIT Kanpur, and the Indo-Gangetic barbarians must have taught you enough Hindi. कहानी थोड़ी फिल्मी है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं अनुराग कश्यप। उन्होंने एक किरदार रामाधीर सिंह के जरिए कहा भी था, सबका अपना सिनेमा चल रहा है, सब हीरो हैं। तो मेरे सिनेमा में कई खुशरंग भरते हैं कानपुर से। कानपुर जहां से मैंने 4वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई की। और ऐसा होता है ना कि आप कुछ बरगदों की छाया देखकर बड़े होते हैं। हमारे लिए वो बरगद आईआईटी कानपुर था। मतलब एक एपिटॉम ऑफ एक्सीलेंस। हु हैज अराइव्ड, जिंदगी में किसने क्या किया ये इससे तय होगा कि तुमने आईआईटी फोड़ा कि नहीं फोड़ा। और तिस पे भी आईआईटी कानपुर। और ये आईआईटी कानपुर जो है ये एक खुशबूदार सपने की शक्ल में हमारी जिंदगी में दाखिल होता था, जैसे सारे प्रॉमिसेस होते हैं। फलाना आईआईटी कानपुर से पढ़ा, ये किया, ढिकाना पढ़ा, ये किया। हमारे विद्यालय की, मैं दीनदयाल विद्यालय का पढ़ा हूँ कानपुर के, वहां के कई सीनियर्स का जिक्र होता था। फिर खबर आती थी कि वहां का डोसा राम जाने अच्छा है अभी भी कि नहीं, पर किस्सों में तो खूब अच्छा था। फिर आता था उलाहना कि तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो, तुम आईआईटी तो क्या आईटीआई नहीं निकाल पाओगे। तो खुशबूदार सपना एक डर से भरे दुस्वप्न में तब्दील होने लगता था, बैड ड्रीम। और इन सब के बीच में होता था बाजार, जो हमेशा होता है, जो आज के टॉपिक डिजिटलाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी है। उसको आप डिजिटलाइजेशन भी कह सकते हैं, उसको आप डेमोक्रेटाइजेशन भी कह सकते हैं, और कहने वाले उसको अनऑर्गेनाइज, जो कि होता ही है, केओस भी कह सकते हैं। फ्री फ्लो। तो विल कम टू दैट टॉपिक। पर उस सपने और धमकी के बीच में एक मोहल्ला था काका देव नाम का, कानपुर में, ग्रेट कोचिंग मंडी। हमको लगता है कि काका देव से एक रोग एलिमेंट निकले, आईआईटी कानपुर या किसी दूसरे आईआईटी का पढ़ा हुआ, जो कोटा फैक्ट्री की तरह काका देव फैक्ट्री पर एक वेब सीरीज लिखे, तो जलवे और पहुंचे। बहरहाल, तो ऐसे आईआईटी कानपुर को
जिसकी हसरते पाल हम जवान हुए और जिसमें हम नहीं जा पाए तो जज हुए। तो ऐसी जजमेंटल जवानी के आखिरी पड़ाव पर खड़े होकर बारंबार प्रणाम। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई वाज किक्ड, आई वाज हैप्पी। जैसे होता है ना, ये अब जेई फोड़ लिया, ये अराइव्ड, मेरे को भी लगा कहीं आई हैव अराइव्ड, अब आईआईटी कानपुर से न्योता आ गया है। आई वाज टॉकिंग टू मनोज वाजपेयी फ्यू डेज बैक, वी वर रिकॉर्डिंग एन इंटरव्यू। तो मनोज वाजपेयी बोले बोले यार जिंदगी में बहुत किया, अवार्ड मिले, सब मिला, पर एक कसक रह गई कि एनएसडी में नहीं पढ़े। एक दफा गए थे आईआईटी कानपुर, कोई साइंस एग्जीबिशन थी। अब मैं आपको उस साइंस एग्जीबिशन के क्षणिक जिक्र से उस तमाशे की तरफ ले जाना चाहता हूँ, उस एग्जीबिशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, उस सर्कस की तरफ ले जाना चाहता हूँ, उस हिप्नोटिज्म की तरफ ले जाना चाहता हूँ, उस केओस की तरफ, उस एरेना की तरफ विच इज कॉल्ड मीडिया, डेमीगॉड्स, जज साहब लोग, जो आप लोगों के नाम पर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन को किनारे रखकर फतवे जारी करते हैं, वर्डिक्ट। तू दोषी है, तू गुनहगार है, तू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं। अबे तू चुप हो तब तो कोई बोले। टॉपिक इज डिजिटलाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। आई कैन टॉक फॉर आवर्स बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू, बट आई हैव हम्बली रिक्वेस्टेड टू द ऑर्गेनाइजर्स जो आपकी समिट के हैं, एंड वी हैव म्यूचुअली एग्रीड विद ईच अदर्स कंसेंट, एंड दिस इज अ की वर्ड, कि थोड़ी देर का भाषण रखेंगे जिसमें आप बोर हो सकते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस चेक कर सकते हो, और उसके बाद Q&A रखेंगे। आजकल क्या है कि लोग सवाल नहीं लेते जिनको लेने चाहिए। तो हमने कहा कि जब हम इस चीज की आलोचना करते हैं कि सवाल जवाब नहीं हो रहा है, तो हमको भी तो उस पैरामीटर पर अपने आप को खरा उतारना चाहिए। सो वी गेट इनटू Q&A मोड। आई वांट टॉक अबाउट कपल ऑफ थिंग्स गिवन टॉपिक पे। एक चीज तो ये है कि चेक पॉइंट्स, मैंने ज्यादा साइंस नहीं पढ़ी है, नकल करके पास हुआ हूं 12वीं में, लेकिन गेट बनते थे बहुत सारे सर्किट में। फिर जब हिस्ट्री पढ़ी तो समझ में आया सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट होता है पॉलिटिकल साइंस में। चेक पॉइंट्स का कंसेप्ट समझ में आया, डैम देखे तो वहां पे चेक पॉइंट होते हैं, खतरे के निशान होते हैं, मैकेनिज्म होती है। क्या डिजिटल दुनिया में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसमें कुछ इफेक्टिव चेक पॉइंट्स बन सकते हैं? कुछ जो इंफॉर्मेशन देने वाले इंस्टीट्यूशन है वो बनाए, कुछ लॉ एजेंसीज बनाए, और कुछ आपके जैसे टेक्नोक्रेट बनाए। जैसे वो लाई डिटेक्टिंग मशीन है ना, सोचिए सारे एंकरों को बांध दी जाए वो लाई डिटेक्टिंग मशीन, वो जब एंकरिंग करे, ठीक है, और जैसे वो चिल्लाए और झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे पोल खुल जाए। तो ऐसे एक एफिशिएंट खूब सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन मैपिंग के साथ मशीन बने, पर वो दिन अभी दूर है। तो डिजिटलाइजेशन का जो सबसे बड़ा संकट है, जिसको हिंदी के बहुत ही ठेठ और ठस मुहावरे में कहें तो बंदर के हाथ में उस्तरा, ताकत मिल गई है लेकिन उस ताकत को बरतना सही से नहीं आया। एक किस्म की रैंडमनेस है। कई लोग उसको एडवोकेट कर सकते हैं कि इसी एनार्की से, इसी केओस से फिर धीमे धीमे व्यवस्था बनती है, पर मुझे तो फिलहाल ब्राउनियन मोशन ही दिख रहा है। एवरीबडी हैज अ मोबाइल, everybody has internet, everybody has camera, everybody has power to intervene and connect। यहाँ तक चीजें अच्छी हैं, बट सबकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं, जो हमारे मॉडरेटर साहब हैं आकाशदीप, इनके वीडियो के नीचे कुछ भी घटिया लिख के भाग सकता हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। न लिखने वाले की अकाउंटेबिलिटी है कमेंट में, न सोशल मीडिया में, न मीडिया में। दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। जब तक ये फिक्स नहीं होगी, ट्रुथ के आगे बहुत सारे वर्ड जुड़ते जाएंगे, पोस्ट ट्रुथ, मैन्युफैक्चर्ड ट्रुथ, पोस्ट ट्रुथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई थिंक कि आई एज्यूम दैट
and it's not about my assumption. You are one of the best brains we have. और मैं नहीं मानता कि आप लोग सिर्फ मग्गू हो। सिर्फ मगिंग के दम पर तो आप यहाँ तक नहीं आए होंगे। इंटेलिजेंट तो आप लोग हो। तो क्या आईआईटी कानपुर के सारे आईआईटीज के जो भी इसको देख रहे हैं, उन नौजवानों से ये उम्मीद की जा सकती है कि they will lead from the front, and not only tech industries or financial corporations by the sheer virtue of being the बीटेक वाला, या इसके बाद कुछ लोग अपनी बीटेक वाली डिग्री को तय बना के आईआईएम की दौड़ में शामिल होंगे। कोई बॉस्टन की ताबेदारी करेगा, कोई सिंगापुर की। करिए, अच्छी चीज है। पता नहीं क्यों हमारे देश में ऐसा बना दिया गया है कि पैसा कमाना बुरी चीज है। नहीं, पर उस पैसे को कमा के कितनों का भला कर रहे हो, खेल इसका तो है। एक भाई साहब हैं, ही इज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, क्रिस। तो उन्होंने खूब पैसा कमाया। अब वो उस पैसे से क्या करते हैं कि बहुत सारे आइडियाज को इंक्यूबेट करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई फार्मर्स के लिए कुछ काम कर रहा है, कोई फूड के लिए कर रहा है। तो क्या आईआईटी कानपुर के नौजवान दोस्तों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मगिंग सीखने, कूल कैट होने, फंडू होने के साथ साथ वो सैलरी पैकेज के अलावा एक और पैकेज की चिंता करेंगे। वो पैकेज जो हर सोसाइटी अपने बेस्ट ब्रेन से बदले में चाहती है, एंड दैट इज that you lead them from the front. Now, how can you lead them from the front? Probably someone from you can come up and say कि मीडिया का ये मॉडल फ्लॉड है। मैं एक ऐसी कोडिंग करूंगा जिससे आपको फैक्ट चेक में मदद मिलेगी। झूठ बहुत फैलाया जा रहा है। यू कैन कम अप विद समथिंग। जरूरी तो नहीं कि हमेशा सिलिकॉन वैली में बैठे एक सेठ के लिए ही कोडिंग हो। आप में से कोई आ सकता है और कहता है कि यार बीटेक तो कर लिया, काहे से शर्मा अंकल ने पापा से कहा था स्कोप बहुत है, पापा को साबित करना था समाज को कि बेटा बीटेक नहीं करेगा तो क्या ही करेगा। पर मन कहीं और लगता है। मन तो सोशियोलॉजी में लगता है, एंथ्रोपोलॉजी में लगता है, कॉमर्स में लगता है। So why don't you come and join media? Be the torch bearer. Or if you become a financial wizard, so why don't you crack some codes? कैसे इस तरीके का एक रेवेन्यू मॉडल बनाया जाए जिससे क्वालिटी कंटेंट आए। मतलब मैं यूं समझिए कि आपकी दहलीज पर खड़ा हूं, मेरी टीम में कुछ आईआईटी के बच्चे हैं, टू बी प्रिसाइज 2 हैं, एंड द काइंड ऑफ फ्रेश पर्सपेक्टिव दे ब्रिंग ऑन द टेबल, इट्स वेरी एनकरेजिंग। तो सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से ये अर्ज है, ये वैसा है कि मेहमान को घर पे बुलाओ और वो बैठते ही कहे कि बहन जी जाते टाइम थोड़ी सी चीनी और दे दीजिएगा, आपकी चाय बड़ी मीठी है। डिजिटलाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया इज वंडरफुल, क्योंकि इससे जो मठाधीश है, जो माफिया है ना, बहुत लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, जो स्टेटस को मेंटेन करने वाले फैक्टर हैं, जो इनोवेशन को नहीं लाना चाहते, जो कहते हैं कि चीजें तो ऐसी ही चल रही है, ऐसी ही चलती रहेंगी, उनको एक धक्का लगा है। क्यों? क्योंकि बिचौलिए खत्म हो गए। यू ऑलवेज से ना कि वो जो सोर्स है और जो रिसीवर है उसके बीच में जितना कम अवरोध होगा, जितना कम हर्डल होगा, उतना बेटर होगा रिसेप्शन। डिजिटल मीडिया में क्या है कि आप कंज्यूमर हैं। अगर बहुत मार्केट की जबान में बात करें, मैं प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस सेक्टर में हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, तो हमारे बीच की जो सप्लाई चेन है वो किसी और पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। यूट्यूब पर है, फेसबुक पर, टेक्नोलॉजी पर है, पर ये लोग हमसे हमारा कट नहीं मांगते। टीवी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महंगा होता है। तो अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो हो सकता है 100 में 50 रुपए उनका डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो रहा हो। पीछे की पूरी एक साइंस है कि आप जब चैनल ऑन करेंगे अपना केबल, तो आपको जब आप न्यूज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कौन सा चैनल दिखेगा, खेला वहां से शुरू हो जाता है।
मान लीजिए एक बहुत अच्छा चैनल है लेकिन वो 29वें नंबर पर है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आदमी वहां तक जाए। इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि अगर कंटेंट अच्छा है, वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी है, तो वो जाएगा। और दूसरा फिर ये है कि अब डिजिटल एज आ गया है, तो कंटेंट इज किंग, कंज्यूमर इज किंग, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जाएगा। तो इस डिजिटलाइजेशन ने हमको बड़े टूल दिए हैं। किस तरह के टूल दिए हैं, मैं दूसरों के एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, ललन टॉप का ही दूंगा। So we started ललन टॉप in 2016 and at that time we thought कि 99 रुपए में 2G नेटवर्क मिलता है 1 GB का। तो हम एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसकी लोडिंग अच्छी हो। तो ये जरूरी नहीं कि हम हर खबर के साथ फोटो लगाएं, फोटो सिर्फ तब लगाएं जब उसकी न्यूज वैल्यू हो, लोडिंग टाइम कम होगा। यू नो, वी केयर फॉर यू बिकॉज यू आर कंज्यूमर, यू शुड हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। टच किया, खटाक से खुल गया, जैसे बाद में जकरबर्ग काका ने खुलवा दिया वही इंस्टा आर्टिकल पे। पर देखते देखते जियो और जीने दो आ गया, धड़ाधड़। तो हमने बहुत टाइमली स्विच मार लिया। फिर आए इलेक्शन। अपने आप पब्लिक को क्या है कि सिलेक्ट और इलेक्ट करने में बड़ा मजा आता है? कौन से ऑप्शनल सिलेक्ट किए, बड़ा मजा आता है इसमें। कौन सा कपड़ा सिलेक्ट किया, कौन सी टी शर्ट सिलेक्ट की। इलेक्शन एक किस्म का सिलेक्शन है जिसमें हम बदकही गप के लेवल पे तो बहुत दिलचस्पी लेते हैं। खास तौर पे इंडो गेंजेटिक पेन के लोगों से आप बात करिए, मतलब एक बिल्कुल किनारे दुकान में रेहड़ी वाला बैठा होगा ना, वो आपको पूरी विधानसभा की असेंबली की गलत समझा देगा, कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, सब कुछ। लेकिन एज अ सिटीजन ना तो हम अपने सिस्टम को अकाउंटेबल कर पाए, ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ना उतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, और सिस्टम ने भी परवाह नहीं की कि उनका काम दुरुस्त ढंग से चल रहा था। भेड़ों को चराना आसान है, इंसानों को चराना मुश्किल है, तो इंसानों को भेड़ें बनाए रखो, झुंड में चढ़ती हैं। 2017 में यूपी में इलेक्शन आए, वी हैड टाई अप विद फेसबुक, और हमने फेसबुक के जरिए कवरेज शुरू की, फेसबुक लाइव के जरिए। तो पॉलिटिशियंस को तो बहुत लोग चेज करते हैं, वो क्या ही बोलते हैं। हमने कहा पब्लिक के बीच जाते हैं, एकदम अनफिल्टर्ड चीज, रॉ, रियल, रिलेटेबल, और हम लोगों के बीच जाके लाइव करने लगे। डिजिटलाइजेशन कैसे हुआ मीडिया का, देखिए, लोग देखने लगे, वो कंटेंट टॉक ऑफ द टाउन बनने लगा। और एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर उसने मेरे अंदर बहुत जोड़ा। जैसे मुझे नहीं पता था, और मैं यहाँ कोई हेवी पॉलिटिकल थ्योरी अभी देने से बचूंगा, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। मुझे नहीं पता था कि जो पेन किलर होता है ब्रूफेन, इबुप्रूफेन, वो खच्चरों को भी खिलाया जाता है। मतलब आदमी भी ब्रूफेन खाता है और गधा और खच्चर भी ब्रूफेन खाता है। हम लोग गाजीपुर में थे, एक ईंट भट्टा, ब्रिक जहां पर बनती है, वहां पर मजदूरों से बात कर रहे थे। तो उस बातचीत में देखो कैसे पूरा इंडिया खुलता है। हमें पता चला माइग्रेशन क्या होता है, क्योंकि वो मजदूर झारखंड से आए थे, और ये सब लोग लाइव देख रहे हैं ना, कुछ इसमें वो नहीं है कि एडिटोरियल मैनूवरिंग है, या वो प्रेशर है कि नहीं नहीं किसी नेता की कंट्रोवर्शियल बाइट नहीं होगी तो पब्लिक नहीं देखेगी। वो सारे भरम ध्वस्त हो गए, क्योंकि कंटेंट रॉ था, रियल था, रिलेटेबल था। तो पता चला कि ये लोग झारखंड से आते हैं, बच्चे वहीं खेल रहे थे धूल में, गर्मी में। अप्रैल लास्ट की बात है, अप्रैल लास्ट, मई फर्स्ट वीक की। हाँ, नहीं नहीं सॉरी, ये मार्च की बात है, यूपी इलेक्शन की। ये मई वाला तो लोकसभा में देखा था। फिर बच्चे खेल रहे होंगे, स्कूल बोले नहीं जाते हैं, फिर किसी एक दीदी आती है, कभी कभी वो मोबाइल स्कूल चलता है वहां चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। बैंक में खाता है नहीं, यहाँ फलाना वो है, दुकानदार उसके पास जमा कर देते हैं पैसा। कितने घंटे काम करते हैं? 14 घंटे काम करते हैं। ठेकेदार लेके आता है, इन अस्थायी निवासों में रहते हैं, शौचालय के लिए कहा जाते हैं तो खेत में चले जाते हैं। फिर भट्टी में काम करते हैं तो उनके पाँव कितने सख्त हो गए हैं, बीमारियां किस तरह की होती हैं, इलाज किससे कराते हैं। फिर वो ईंट मजबूत बन रही है तो उसको ढो के दूसरी जगह कौन ले जाएगा? तो खच्चर ले जाएगा। तो एक मजदूर था जो, जिसे हम बात करें,
उसकी सफेद गंदली सी कमीज थी और उसमें कुछ गुलाबी सा झांक रहा था। अभी ये जो गुलाबी है ये नेहा कक्कड़ वाला गुलाबी नहीं है, ये इंस्टा वाला गुलाबी नहीं है, कार्डेशियन सिस्टर्स वाला गुलाबी नहीं है, ये दवाई का गुलाबी था। मैंने कहा यार ये क्या है? उसका दवाई है। मैंने कहा देखे किस चीज की है? तो मैंने देखा ब्रूफेन। बोले ये आपको? मैंने कहा आपको तकलीफ क्या? बोले नहीं, खच्चरों को खिलाते हैं ताकि ये काम करे। फिर उस ठेकेदार से बात हुई जो काम करवाता है। तो ये एक 45 मिनट की बातचीत हुई, टेक्नोलॉजी के जरिए हुई, जो मैंने की, मेरे लाखों दर्शकों ने देखी और उन्हें कितनी चीजों के बारे में पता चला। माइग्रेशन, चाइल्ड एजुकेशन और डेफिकेशन ओपन, उसके बाद फैमिली प्लानिंग, उसके बाद वर्किंग कंडीशन, लेबर लॉ, एनिमल क्रुएल्टी, ये सारी चीजें एक वीडियो में दिख गई। इट वॉज रॉ, रियल एंड रिलेटिव। मुझे कभी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम तो अपने घर की दीवार को ऐसे ठक ठक करते हैं, मजबूत है, सिविल इंजीनियर बढ़िया बना के, आर्किटेक्ट बना के हमने लिया, पर हमने वो फिक्र नहीं की एक सोसाइटी के तौर पर कि ये जो ईंट लग रही है, इस ईंट को हमारे आप के जैसा जो इंसान बना रहा है, उसकी जिंदगी की ईंट पोली तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम, नॉलेज का सिस्टम, मैं, आप, सरकार, उसने लोगों को ऐसे कनेक्ट नहीं किया। और एक सोसाइटी के तौर पर एम्पैथी तो है ही नहीं। वी आर ओनली एंड मियर कंज्यूमर्स, या तो प्रोवाइड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो हमने वो फिक्र नहीं की। आप लोग ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा, आखिरी दफा जब कोई जोमेटो वाला, ग्रोफर्स वाला, स्विगी वाला आया, आपने दरवाजा खोला, पेमेंट पहले कर रखा है तो पैकेट लिया, नहीं कर रखा है तो दिया, आपने पूछा कि भैया पानी पियोगे क्या? बहुत सिंपल सी चीज है, ह्यूमिडिटी है, बाहर से आया है, इट टेक्स 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, भैया पानी पियोगे क्या? नहीं पूछते, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। देखते बहुत सारी चीजें बहुत इंटरेस्ट के साथ हैं, पर वो ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट नहीं है। जब डिजिटलाइजेशन मीडिया का शुरू हुआ तो हमें ये खुशफहमी थी और आज भी है कि जब हम ये रॉ और रियल दिखाएंगे तो लोग रिलेट करेंगे, अपनी ओपिनियन उसके बेस पे बनाएंगे और फिर उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। मतलब कोई आईआईटी कानपुर का एक निकलेगा जो कहेगा कि मैं क्या कोई ऐसी फर्नेस बना सकता हूं जिसपे इतनी तकलीफ ना हो चलने वालों को। नवाचार, इनोवेशन, इंक्यूबेशन हो ऐसा। सिर्फ सरकारों के भरोसे कब तक रहे समाज? मोबाइल स्कूल कैसे इफेक्टिव बनाए जाए? आप लोग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, कैसे कितने मोबाइल स्कूल बनाए जा सकते हैं, कितनी काउंसलिंग की जा सकती है? इन सब के बारे में सोचिएगा। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, मतलब महान दार्शनिक अलग अलग ढंग से कह गए, भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, या दुनिया और दैट एग्जाम, चलते फिरते लोग हैं, लोगों की जिंदगी को, और वो लोग सिर्फ एक फिगर नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है कि 84 करोड़ लोग, 84,000 लोग कोविड से मर गए। वो लोग हैं, वो हमारे आपके घरों के लोग हैं, ठीक है। तो मैं जब भी टेक्नोक्रेट से मिलता हूँ तो उनको ये बार बार कहता हूँ कि आंकड़ों की बाजीगरी करिए, जरूरी है उन लोगों के उद्धार के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आंकड़ा इंसान है, कुछ मुंडिया हैं, कुछ लोग हैं। वो एम्पैथी रखिए। उस एम्पैथी को इनकलकेट करने का, ब्रॉडकास्ट करने का सबसे ज्यादा दायित्व होता है मीडिया का। सरकारों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि ऐसा है तो क्यों है, और आप जो अपने अपने घरों में बैठे हैं उनको उस इशू से कनेक्ट कर दें। मतलब एसईजेड बन रहा है, बनना चाहिए, लेबर लॉ में रिलैक्सेशन हो रहा है, होना चाहिए। फिर एक तस्वीर आती है, एक लड़की है अपने बाप को बिठा के 800 किलोमीटर गई, दुखी होते हैं, एक स्टेटस लिख देते हैं, दैट्स इट। माय फ्रेंड, दिस इज नॉट एम्पैथी। मीडिया ने दिखाया, वो भी आगे बढ़ गए, क्योंकि हम उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले गए। सो दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, इसकी एक पावर ये है कि ये आपको रॉ और रियल दिखा सकता है, लेकिन इसकी एक खामी ये है
ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जस्टिफिकेशन भी दे सकता है। एक बहुत ही पंडु फिलोसफर हुए हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो खोज के पढ़िए। उनका नाम है सलमान खान। अभी सलमान खान इतनी बढ़िया बात कहते हैं, ये चर्चा फेसबुक पर है, मजा बस एक लुक में है, हंसी चेहरे का कौन बार बार दीदार करता है, जहां पे दिल का फ्रेम हो वहां फोटो भी सेम हो। है, ये गाना आया था ना एक। अब ये जो अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई है सोशल डायलेमा पे, ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मीडिया आपको ये देता है, आपको मिलता है, आपको लगा कि इसने एक बात कही, पॉलिटिशियन ने, मैंने थम्स डाउन का बटन दबा दिया, और एक नागरिक के तौर पर आई एम डन बॉस, आई एम सॉर्टेड, या बहुत ही ठेठ लहजे में कहें, यहाँ आकाश प्रोफेसर वगैरह तो नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, वो प्रोफेसर लोग थोड़ा लोड ले लेते हैं वो, तो एकदम लड़के लड़के लगता है अपन ने तो पेल दिया, सेट कर दिया उसको भाई, मार डिसलाइक बटन, ऐसा कमेंट किया कि उसकी, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, पर आपने सेट नहीं किया, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस गए, आप लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले पाए, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, इट हैज मेनी वर्च्यूज मेनी मेरिट्स। सोशल मीडिया के जरिए कितने रेवोल्यूशन हुए हैं, इंटरनेट के जरिए कितने सुधार हुए हैं गवर्नेंस के लेवल पे, लेकिन एक डेमोक्रेसी में ये जितनी ज्यादा चीजें जोड़ नहीं रहा है, उससे ज्यादा घटा रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जरिए। और इसके जरिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कोई चेक नहीं है, आप लोगों के नाम पर, आप लोगों के गुस्से के नाम पर जस्टिस दिलवा रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं जस्टिस। जिन लोगों को हम अपने घर के ड्राइंग रूम में 5 मिनट ना बोलने दें, उनको हम अपने घर के ड्राइंग रूम में लगी टीवी में 1 घंटे बोलने दे रहे हैं। ये ये बदतमीजी का, ये झूठ का, ये फरेब का, ये नकली गुस्से का, ये करप्शन का वैलिडेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम हर आदमी की लाइफ को ऐसे बिग बॉस का कैमरा बना के देख रहे हैं? क्यों हम लोगों के गिरने पर हंस रहे हैं? क्यों हम भूल जा रहे हैं कि एक कैमरा हमारे पीछे भी है, जो हमारे गिरने का वेट कर रहा है? एक दिन वो हमारे घर में भी दाखिल होगा। दे आर जस्ट वेटिंग, vultures with camera, they are waiting. You fall, you die someday and they'll come and slowly eat you. और वो ऐसे जताएंगे जैसे एहसान कर रहे हैं आप लोगों पर। तो ये डिजिटलाइजेशन का एक नुकसान भी है, ये इंस्टेंट जस्टिस का फील देता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का फील देता है। मुझे लगता है कि सत्य इसके बीच कहीं है। हाथ में आग है, मैं आग से अन्न पका सकता हूँ, रोटी बना सकता हूँ, मैं आग से कच्ची मिट्टी पका सकता हूँ, मजबूत ईंट बना सकता हूँ, मैं आग से ताप देके पानी से भाप बना सकता हूँ, बिजली बना सकता हूँ, मैं आग से घर जला सकता हूँ। ऑल इज योर्स। बाबा धाम से आए आकाशदीप जी, अगर कुछ सवाल आ गए हो, यस तो सर, ऐसे ये प्रवचन चलता रहेगा। यस सर, काफी क्यों सारे नहीं? सवाल आए हैं। हाँ जी, तो क्यों नहीं करते हैं। सर तो एक सवाल है, are 24/7 news channels necessary? From the way I see it, news channels do not generally have news content to show continuously for 24 hours, due to which they bend towards showing unnecessary things like astrology or entertainment. So, sir, what's your take on that? See, I've hardly worked for TV and I have zero respect for TV and I have no shame in saying this. I repeat, I have zero respect for TV because उन्होंने बहुत बिगाड़ी ये चीजें। मुझे लगता है कि इस देश में एस्ट्रोलॉजी शो की बजाय रोजाना सुबह एक शो होना चाहिए जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो। ये शो को देखने के बाद आप जिस तवे पर पराठा बनाएंगे, वो तवा काला क्यों होता है, सफेद क्यों नहीं होता है? साइंस क्या है बॉस इसके पीछे का, आज वो बताते हैं आपको। ठीक, पर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, टीवी नहीं कर रहा है।
डिजिटल कर रहा है। जैसे हम एक शो करते हैं साइंसकारी के नाम से, आपके आईआईटी के ही एक पास आउट है आईआईटी गुवाहाटी की, वो करते हैं, हमारे साइंस एडिटर है। तो कतई जरूरत नहीं है 24 घंटे बोलने की, जरूरत नहीं है 24 घंटे टीवी पर तमाशा दिखाने की, जरूरत नहीं है। और अगर है भी, बिकॉज दे कैन से कि वी सर्व पीपल फ्रॉम वेरिड इंटरेस्ट। तो कोई हो सकता है जिसकी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी हो तो उसके लिए स्पोर्ट्स का है, किसी की सिनेमा में दिलचस्पी, टीवी में दिलचस्पी। पर क्या वो क्वालिटी कंटेंट दिखा रहे हैं? क्या वो जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी दुरुस्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? क्या वो आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने में मदद कर रहे हैं? क्या वो आपको ज्यादा पावरफुल सिटीजन बना रहे हैं? माय आंसर इज नो। दे आर गिविंग यू फॉल्स ग्रेटिफिकेशन। सो 24/7 करें, 365 days करें, दैट्स व्हाई इट्स स्लोली डाइंग। इफ इट विल नॉट री इन्वेंट, इट विल नॉट रिप्रेजेंट। थोड़ा दिन हो सकता है कि वो जो बेरोजगारों की भीड़ है, जो साइबर योद्धाओं की भीड़ है, 4G और पबजी की भीड़ है, और एक दिन तो उनको भी भूख लगेगी ना, जब गेम खेल के उठेंगे तो वो कहेंगे कि गोली खूब चला ली, अब या तो एक ऐसी गोली दो जो पेट में डाले, वरना जुमलों की गोली से काम नहीं चलेगा। तो यस, आई एग्री विद योर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट। Yes. So, what do you think about media's present financial model affecting independence of media? And on a scale of 10, where do you think private media houses of India are standing, except for the Hindu or Indian Express? आपने दो जगहों के नाम लिए, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन आई एम श्योर आप इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की ओनरशिप मॉडल से वाकिफ नहीं है। कौन सी फैमिलीज इन्वॉल्व है, किस कॉर्पोरेट का कितना पैसा है, उस कॉर्पोरेट के कैसे इंटरेस्ट है, अच्छे इंटरेस्ट है, बुरे इंटरेस्ट है, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। यही चीज बाकी मीडिया हाउसेस पर भी लागू होती है। मुझे लगता है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। अगर मीडिया को ये रहे कि एक उन्होंने ऐसा रेवेन्यू मॉडल क्रैक कर दिया है जिसमें वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इश्तेहारों पर डिपेंड नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की प्रेशर टैक्टिस के नीचे भी कम आएंगे। इसके लिए क्या जरूरी है कि एज अ सिटीजन हम ऐसे प्रेशर ब्लॉक्स बनाएं कि इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो। एक आदमी अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की आलोचना कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट की कर रहा है तो उसको पता है कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मुझे इसमें हैरेस नहीं किया जाएगा। जब इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे तब आप इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सकते हैं, सिटीजन की इंडिपेंडेंस, मीडिया की इंडिपेंडेंस। तब मीडिया प्रेशर में नहीं आएगा पावर सेक्टर्स के। तो प्रेशर दो ही तरह का आता है, या तो वो आपको किसी लॉ का हवाला देके दुचड़ देंगे, या वो आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्रैक कर देंगे। सो दिस डिबेट शुड हैपन, और मुझे लगता है कि यू शुड डिमांड ऑल द मीडिया हाउसेस कि वो अपना ओनरशिप डिक्लेयर करें, और एक पब्लिक ना हो पर फिर भी कुछ सिलेक्टेड सिटीजन्स का ग्रुप हो जो ऑडिट करे चीजों। भाई पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हमको बताइए, है ना, एक सबमिशन हो। और फिर उसमें एक मॉडल ये भी आ रहा है जिसमें पे वॉल जैसी चीजें आती हैं, पब्लिक सब्सक्राइब करती है। एक चीज मुझे और लगता है होनी चाहिए कि वी कंप्लेन अ लॉट कि मीडिया ऐसी हो गई वैसी हो गई है, पर हमें जो मास है, ये वर्ड इज मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, हमें मास की चॉइसेस पे भी काम करना होगा। और ये काम सिर्फ मीडिया का नहीं है, उनका तो है ही प्राइमरली कि दे प्रोड्यूस गुड कंटेंट, उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, मार्केट करें। जो ओपिनियन मेकर्स है उनका भी काम है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करिए कि नरकटियागंज के आईटीआई के बच्चे कुछ बनाएंगे तो हो सकता है नेशनल मीडिया उतना ध्यान ना दे। इट्स अनफॉर्चुनेट बट दिस इज हाउ इट इज। आईआईटी कानपुर के कुछ बच्चे पढ़ाएंगे बनाएंगे तो ध्यान देने की संभावना ज्यादा है। एमआईटी में कोई इंडियन स्टूडेंट बनाएगा तो तुरंत ध्यान दिया जाएगा, और स्ट्रक्चर है। तो हमें भी इस चीज में ये लगना होगा कि जो सॉलिड कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वी टॉक अबाउट इट, वी एडवोकेट इट, और जो कंटेंट प्रोवाइडर है उनसे आप मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी करो। लाइक आई बी मोर देन हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं इस सेशन के आखिरी में अपना ईमेल आईडी शेयर करूं और आईआईटी कानपुर के सारे बैचेस के साथ हमारा एक कम्युनिकेशन शुरू हो।
आप लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं या आप लोग क्या सोचते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे होता है ना कि एक रेवरेंस है बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज। यार यहाँ का बच्चा बोल रहा है, जैसे आकाशदीप बोल देंगे ना कि अरे अंकल जी कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे का आईटी नहीं निकलता है डू गुड इन लाइफ सर। नहीं यार आईटी वाला बोल रहा है, हालांकि ये भी बोल सकते हैं खुद तो निकाल लिया। पर मान लीजिए आकाशदीप 5 साल बाद बोलते सर मैंने भी आईटी किया था, देखिए मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं कॉपरेटिव चला रहा हूँ, है ना। तो वो मैसेज ज्यादा स्ट्रांगली कन्वे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि फोर्स मल्टीप्लायर। जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको भी फोर्स मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और अच्छा कंटेंट आएगा। अच्छा कंटेंट बहुत जरूरी है आना, है ना, जो आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाए। जी अगला सवाल। Yes, sir. Sir, एक सवाल है. The digital era has led to a new kind of journalism in which ordinary citizens play a greater role in the process of news making. Yes. Due to the rise of, this is the rise of citizen journalism being possible through the internet. So, what impact does this create on the public sphere? डिपेंड्स। मतलब कुछ टीवी मीडिया वाले हैं, वो कुछ गिने चुने प्रवक्ताओं को बुला लेते हैं, घटिया किस्म की बहस करते हैं। दूसरी बहस ये हो सकती है कि मैं फॉर एग्जाम्पल जेई का पैटर्न कैसा होना चाहिए, इसमें मैं एक इन्फॉर्म डिबेट करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ आईआईटी के, कुछ एनआईटी के बच्चों को बुलाऊं, कुछ ऐसे बच्चों को जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, कुछ कोचिंग वाले, कुछ प्रोफेसर, और एक खुली चर्चा हो। वो चर्चा जब समाज देखेगा तो वो करेगा, फिर वो जो पॉलिसी मेकर्स है उन तक पहुंचेगी। तो सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो अगेन रॉ रियल रिलेटेबल वाली बात है, क्योंकि तभी आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आ सकते हैं। आप गवर्नेंस में इंटरवीन कर सकते हैं, आपकी सुनी जाएगी पॉलिसी बनाने के लिए। जैसे कुछ दिनों पहले बेरोजगार दिवस मनाया गया और उसके अगले दिन यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने ब्यूरोक्रेट से कहा भाई सारी फाइलें लेके आओ, देखो कितना पेंडिंग है, इसको कंप्लीट करो, दिस इज नॉट राइट, यू नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व सिटीजन बिकॉज इट्स अबाउट देम। दिस इज हाउ अवर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वी बहुत बड़ा है, ये सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। यस इट्स अ ग्रेट थिंग, मतलब वी एनकरेज लॉट। मतलब हम लोग तो जब फील्ड में जाते हैं वही कोशिश ये होती है कि पब्लिक से बात करो, पब्लिक सब बता देती है। मैंने इसलिए आपको एक एग्जांपल दिया ना, ऐसे कई एग्जांपल है। मतलब एक महिला खेत में कटाई कर रही थी, बहुत प्रधान लोग खड़े थे, सब लोग बलिया की बात है। तो उसने ऐसे प्रधान के सामने बोला, ये तो बोले पैसे आए थे ये खा जाते हैं, प्रधान पूछो इनसे इन्होंने गाड़ी कैसे खरीदी, और वो शक्ल देख रहा है। दैट इज डेमोक्रेसी फॉर यू। So, should we take the next question, sir? अच्छा एक बात बताओ यार, तुम लोग ये Uh, एकदम हमेशा इतने गंभीर सवाल ही पूछते हो क्या? हमको तो लगता था आईटी वाले बड़े कूल होते हैं, हैं? सर एक सवाल है हिंदी भाषा के लिए. अच्छा आईटी से निकल के हिंदी भाषा का फ्यूचर में कितना स्कोप है और क्या करियर चुन सकते हैं लोग? देखिए भाषा, हम ये घिसी बात है पर दुरुस्त बात है, भाषा एक जरिया होती है, ठीक है। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी में एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको करोड़ों लोग देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट मैटर्स। आप गैब्रियल गार्सिया मार्केज को पढ़ते हैं, स्पेनिश नहीं आती अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी नहीं आती हिंदी में पढ़ते हैं, कंटेंट सॉलिड है, ठीक है ना। तो जोर कंटेंट पे होना चाहिए और एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि हम फिल्म देख रहे हैं, उनका यार देखो शाहरुख कितना सही है, चौपर से उतरा, भागते हुए गया और माँ थाली लिए खड़ी है और मेरी सांसों में तू है समाया बज रहा है, और फिर वो माँ तू हर बार कैसे जान जाती है, हमने देखी। और घर आके कहा अपनी मम्मी से, मम्मी आप कितने बेकार हो, आप तो जा बच्चे जैसे लगते भी नहीं हो, साड़ी भी वैसी नहीं पहनते, थाली लेके नहीं खड़े होते। नहीं कहा, क्योंकि वो फिल्मी माँ है, ये रियल माँ है जो हमसे खूब प्यार करती है, ठीक है। भाषा के साथ भी वैसा ही होना चाहिए, जैसे अपनी माँ के साथ हम होते हैं ना, यार मेरी माँ ने मेरे लिए खूब किया, हमको कॉन्फिडेंस दिया, हमको बरतने का शऊर सिखाया, तो हम दुनिया जहान की चीजें सीखेंगे, ठीक है। दुनिया जहान की मम्मियों से, महिलाओं से, दोस्तों से, प्रेमिका से इंटरेक्ट करेंगे,
और अपनी जमीन, अपनी जड़ नहीं भूलेंगे। बड़ी बुनियादी चीज है यार। पेड़ कितना भी ऊंचा हो, जड़ तो जमीन पे ही रहती है ना। ऐसा नहीं होता अभी ऊंचा हो गया इसलिए भाई अब जमीन से ऊपर उठ जाए। और दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जो आपकी मदर टंग है उसमें आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इंग्लिश का बड़ा उज्जवल भविष्य है दोस्त, और उससे भी ज्यादा उज्जवल भविष्य हिंदी का है, सारी भारतीय भाषाओं का है, बशर्ते उसे कॉन्फिडेंस के साथ बरता जाए और कंटेंट सॉलिड हो। कंटेंट मजेदार होगा तो आप वाई दिस कोलावेरी डी भी सुनेंगे, कंटेंट सॉलिड होगा तो आप सैराट भी देखेंगे, और नहीं होगा तो आप हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं देखेंगे। सर एक और क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के डिपेंडेंस को पीछे छोड़कर अपनी एक अलग फ्लो बनाएगा फ्यूचर में? यस, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस एंड आई वांट टू बिलीव इन दिस, क्योंकि ये जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जितने बड़े जायंट्स हैं, इनके अपने भी बिजनेस हित हैं। दे सकम टू प्रेशर। So yes, there will always be financial interest, but in fact every publisher wants this. मतलब if you ask me कि मैं ललन टॉप को यूट्यूब पे देखूं या ललन टॉप की वेबसाइट पे, I'll say please come to my website, please come to my app, because there I have more control, so I'm more powerful, more accountable, more in a position of creating content as per my understanding of society. Yes, there must be this. Uh, Sir, do you think nowadays broadcasting news media are competing with the daily soaps to engage the audience Oh and yes, increase very their much. They are TRP? better than daily soaps. They are better than daily soaps. Unfortunately, our script writers aren't that great. The kind of scripts are being written in the newsroom, any fiction writer can feel embarrassed. मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मैंने ऐसा ट्विस्ट क्यों नहीं दिया, कितने ग्राम गांजा निकलेगा, फिर वो किसके नाम पर होगा, कौन काला जादू। I mean, look at the discourse. In 2020, few months back, they were talking about Mangal mission, Chandra mission, and on the same television, same screen, these morons are talking about black magic. थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी होती तो उनको पता होता है कि किस तरीके से यूरोप में विचक्राफ्ट के नाम पर औरतों को मारा गया है, डिसेंट वालों को दबाया गया है। हमारे देश में आज भी डायन बता के औरतों को मार दिया जाता है। एंड देन दे टॉक अबाउट कि ये ब्लैक मैजिक करती है। आर दे अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ? वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पीसीएम में अच्छा करें, पढ़े, आईआईटी निकालें, एमआईटी जाएं, और वो मास को क्या बता रहे हैं? ब्लैक मैजिक। हाउ डू दे फेस देमसेल्फ? ट्वीट कर रहा है कोई, मैं छत्राणी हूं। मैं नहीं हूं छत्राणी, मैं दलित परिवार में पैदा हुआ हूं। सो आप अपनी कास्ट पे गर्व या शर्म कैसे कर सकते हैं? फिर क्या साइंस पढ़ी है आपने, क्या बायोलॉजी पढ़ी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? पर ये बार बार लगातार बताया जाता है, हम लोगों की बिल्कुल नसों में धसा दिया गया है। एंड वी डू नॉट ऑब्जेक्ट, और प्रॉब्ली वी डू नॉट ऑब्जेक्ट इनफ, इसीलिए ये हमको दिया जा रहा है। हम खाना खाते हैं 10 बार सोचते हैं, वी स्मेल द फूड, वी चेक द क्वालिटी ऑफ द फूड। हम कपड़े पहनते हैं 10 बार सोचते हैं, प्राइस सही है, ठग तो नहीं रहा है, फैब्रिक ठीक है। But why aren't we equally attentive about the news and the thoughts we consume? Why don't we question these people? कुछ भी बता देते हैं। This is, sorry, I got agitated, but this is very wrong. I mean, सर्कस चल रहा है, तमाशा चल रहा है। बड़ी बड़ी पट्टी लगा देनी चाहिए इनको कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो एक तमाशा है, तमाशे का लुत्फ लीजिए, घर जाइए। सारे जीईसी चैनल्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि टीवी वो दिखा रहा है, और आप लोगों के नाम पे दिखा रहा है, पब्लिक के नाम पर दिखा रहा है। Sir, talking about your channel first. Sorry, I mean, No problem. Sir, among all the digital first original news channels on YouTube, the Lalan Top is the first to achieve the milestone of getting 10 million subscribers in India. So, sir, how do you plan to expand your platform for a global reach, like a Vox or a BBC? we have 2-3 plans. A lot of people ask us that when will you start in English? As of now, we don't have any plan of starting in English. As of now, we might in future. So rather than expanding in English, where there are already lots of
outlets which provide news and information in English, and they're good one as well. My preference is vernacular because those are the people who need to be informed, who need to understand what is scientific temperament, what is being citizen means, and how these institutions, these these fellows from media, from politics, from civil society, they aren't taking care of your interest. क्योंकि लैंग्वेज की हायरार्की है, जो अंग्रेजी में कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आउटलेट है, उसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी भी कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन जो वर्नाकुलर में कंज्यूम कर रहा है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है. So that is point one. Point two, I'm not against English. It's a superb language. It's a language of communication. And आप जो नॉलेज देना चाहते हैं अपने लोगों को वो ज्यादातर तो अंग्रेजी में उपलब्ध है. आईआईटी कानपुर के बच्चे ने एक बढ़िया रिसर्च पेपर इंग्लिश में लिखा तो उसका दोष नहीं है, उसको एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करना है. वहां पे हमारा रोल आता है कि क्या हम एक रिलेटेबल सिंपल हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, तमिल में बता सकते हैं ये जो रिसर्च है ये है क्या. सो वी विल एडहेयर मोर ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज, मेक इट मतलब एक इनोवेटिव ढंग से, इंगेजिंग ढंग से, एंटरटेनिंग ढंग से उसको पेश करें. और we want to be one of the biggest incubation center for knowledge sharing. So we have started this campaign called तेरा तुझको अर्पण. It's for Indians who have settled abroad. That आपकी जिस भी फील्ड में एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज को आप फेलो इंडियंस के साथ शेयर करिए, उनकी जबान में शेयर करिए. कई फायदे हैं. वन, दे विल गेन नॉलेज, whosoever watch. जिन्होंने नॉलेज गेन की, जो एक्सपर्ट हैं, उनको एक रिकॉग्निशन मिलेगा. एवरीबॉडी लव्स गुड अटेंशन. और तीसरा, एस्पिरेशन. देख रहा है उसको यार मैं भी ये कर सकता हूँ, ये बड़ा जरूरी है. एस्पायर करना एक स्टूडेंट के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, यार चीजें बेहतर हों, हम ग्रो करें, इवोल्यूशन हो. तो इन चीजों पे हमारा खूब ध्यान है. तेरा तुझको अर्पण. जैसे कल मैं आ रहा था तो ऐसे दिमाग में चल रहा था कि किसी ने गवर्नमेंट पॉलिसी बताई कि एक आईएम के प्रोफेसर हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज बताई, फिर एक पॉलिटिशियन ने कुछ बताया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं. मुझे लगा कि हमारे यहाँ सरकारी शब्द गाली की तरह इस्तेमाल होता है. जैसे मान लो तुम्हारी कुर्सी आकाश कोई ले गया, उसने ठीक से यूज नहीं की और तुमने देखा यार ये तो इस पे गीली चीजें रख रहा है, खराब हो जाएगी लकड़ी कुर्सी, तो आपके मुंह से निकलेगा बस सरकारी माल समझ रखा है क्या. निकलता है ना. मतलब जैसे सरकारी माल तो किसी और का है, हमारा तो पैसे नहीं लगा उसमें. तो सरकारी को जब ऐसे बना दिया गया तो हमें लगा कि हम एक सीरीज शुरू करें. ये बिल्कुल सबसे फ्रेश आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को. यू आर द फर्स्ट व्यूअर ऑफ दिस सीरीज. विल बी कॉल्ड असरकारी. वर्ड प्ले है. गवर्नेंस में कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं. दिस इज इंडियन गवर्नमेंट समिट. कैन वी डू लोकलाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग? कैन वी इन्वॉल्व दोज पीपल जिनके लिए पॉलिसी बन रही है? कैन वी एड्रेस देयर कंसर्न्स, देयर इनसिक्योरिटीज, एंड देन वी डिसाइड समथिंग? क्योंकि हो सकता है कि जो पॉलिसी झांसी जैसे एरिया के लिए बने वो पॉलिसी गुंटूर जैसे एरिया के लिए काम की ना हो. हो सकता है जो पॉलिसी झांसी के लिए बने वो कानपुर के लिए काम की ना हो. 200 किलोमीटर का फासला है. क्योंकि झांसी पठारी इलाका है और कानपुर में गंगा जी है. तो सेम वाटर पॉलिसी कैसे हो सकती है? पॉलिसी का लोकलाइजेशन हो, गवर्नेंस का लोकलाइजेशन हो, स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हो, और जहां पे ये काम इफेक्टिवली हो रहा है वी टेल अबाउट दैट. सरकारी को असरकारी कैसे बनाए, टेक्नोक्रेट उसमें शामिल हो रहे हैं. देखिए जितना आप टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे गवर्नेंस में उतना करप्शन, लीकेज कम होगी. आप आधार लाए, आपने आधार से लिंक कर दिया, फर्जी निकासी कम हुई, आपका डीबीटी इजी हुआ ना. ई गवर्नेंस. तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द खोजने होंगे, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम हो जाएगा उतना चीजें बेटर होगी. सर चूंकि आपने नॉलेज शेयरिंग की बात करी, एक सवाल है, क्या आप फ्यूचर में प्रोफेसर बनना चाहेंगे? और Oh अगर yes, हाँ, that's तो my कौन सा dream. सब्जेक्ट? That's my dream. That's my dream.
If you guys ever start a university, please hire me. और या IIT कानपुर अगर कर सके तो मैं मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिक्स पढ़ाना चाहूंगा, इज माय ड्रीम। पर वो वैसा नहीं होगा जैसा पढ़ाया जाता है। अब वो बहुत, जैसे अगर मैं आपको एक दिन सोशियोलॉजी पढ़ाऊं तो मैं अगले दिन आपसे कहूंगा नाउ गो एंड लिव इन अ विलेज एंड कम बैक एंड राइट अ पेपर ऑन द सोशल स्पेक्ट्रम ऑफ दैट विलेज। क्या भाषा है, क्या कंसर्न है, क्या एस्पिरेशन है। नॉलेज और रियलिटी, आप बीटेक में जो पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्री की रियलिटी से कितना कम है। सिर्फ मगिंग नहीं करवाना है, इर्द गिर्द के एग्जाम्पल देने हैं। यस, आई वॉन्ट टू बी प्रोफेसर। तुमने तो मेरी कोमल रग पर हाथ धर दिया। सर हम उम्मीद करेंगे आप एक बार ही प्रोफेसर बन के IIT कानपुर आए। आमीन। सर अगला सवाल है, should there be an online feedback or evaluation system by involving use of surveys and technology for government to be more accountable towards their working and policies? इट मस्ट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। वाई एम एडिंग ऑफलाइन? क्योंकि अभी यहाँ आपके यहाँ बहुत सारे सिटीजन हैं जिनकी एक्सेस नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इस पर जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो प्रेशर ग्रुप है ना, आप लोग पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट हैं, हम लोग मीडिया वाले हैं, इनका बड़ा जोर होना चाहिए। सड़क बनी, 7 करोड़ रुपए की सड़क बनी, 1.5 किलोमीटर सड़क बनी, कितने दिन चलेगी? सड़क किसने बनाई? सड़क कितनी मोटी परत है? अगर उसके पहले टूट गई तो कौन जिम्मेदार हो? क्या उसके ऊपर कोई पीनल एक्शन लिया जाएगा? ये अकाउंटेबिलिटी आप उस ट्रांसपेरेंसी से फिक्स कर सकते। इसीलिए मैंने कहा ना, लोकलाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज पीपल। कि ये जो पॉलिसी बनी और फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो कितना दुरुस्त रहा। तो डिजिटलाइजेशन तो उसमें ग्रेट टूल है, सर्वे होना चाहिए, उसी से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। सर अगला सवाल है, do you think digitization can increase polarization among different societies and make people trapped in a bubble where the flow of different opinion is very negligible? यस एंड नो बोथ। मैंने इसीलिए आग का उदाहरण दिया कि आप फायर को कैसे मैनेज करते हो। तो yes, they are people with vested interest group who have their own set of agenda and who want to treat you not as an unique individual but as a mob. मॉब को मैनेज करना आसान होता है, ठीक है ना। मॉब ने कहा जिंदाबाद, मॉब ने कहा जिंदाबाद, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अगर आप उस भीड़ को इन्फॉर्म कर दो, अवेयर कर दो, तो वो सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो जाता है। कि वो आंख मूंद कर नहीं चल रहे हैं। आंखें तो घोड़े की बंद की जाती है ना, सीधा देखे। हम घोड़ा नहीं है, इंसान है। हमारी गर्दन घूम सकती है, चारों तरफ देखे, डिफरेंट व्यू पॉइंट रहे। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ये जिम्मेदारी माय फ्रेंड सिर्फ ये नहीं है कि and this is failed, I will not engage with this is bullshit, this is not worth my time or attention। अगर आप उससे engage नहीं करोगे तो लोग ये मान लेंगे कि वही सच है। लोग मान लेंगे कि फलाने की हत्या हुई, ढिकाने ने इतनी ड्रग्स ली, ये वॉरियर है, ये विक्टिम है। क्योंकि वो जो गॉसिप है, वो थ्योरीज है, उनको इतनी बार रिपीट किया जाएगा बिना सब्सटेंशिएट किए, वो लोगों को गॉस्पेल ट्रुथ लगने लगेंगी, सच लगने लगेंगी। You have to engage with it। सर हमें काफ़ी क्वेरीज आई हैं आपकी जीवनी के बारे में। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ जर्नलिस्ट। अर्ली चाइल्डहुड वैसे ही था जैसे सबका होता है, गांव, शहर, पॉपिंस, च्युइंगम। मेरी च्युइंगम फूलती क्यों नहीं है? पेन कैरम खेलते थे तो अपने फाउंटेन पेन की टंकियां फोड़ लेते थे, क्योंकि पेन धड़ाक से नीचे गिरता था। हम लोग क्लास में बैठ के पेन कैरम खेलते थे, ऐसे पेन टकराते थे, ऐसे मार मार के। फियर, क्या होगा, नौकरी लगेगी क्या,
प्रॉमिस कि नौकरी लगेगी तो भरपेट थम्स अप पीऊंगा। कि यार एक हीरोइन जैसी लड़की मिल जाए, खूब प्यार करे, हम भी बहुत प्यार करेंगे। वही ख्वाहिशें जो आपकी हैं वो हमारी। भरपेट चाउमीन खाएंगे, प्यार करेंगे, मम्मी पापा की सेवा करेंगे। मतलब कभी हम सूरज बड़जात्या की फिल्म के नायक बन जाते हैं, और कभी अनुराग कश्यप की फिल्म के। अरे कोई बदतमीजी करेगा तो एकदम थुड़ देंगे। सो यस, वी ऑसिलेट। सो यूजुअल चाइल्डहुड। और जर्नलिज्म का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आई डोंट नो। आई वांटेड टू बी इन पब्लिक लाइफ। At times I thought that I can be a politician. Times I thought that I should be a civil servant. Then I thought that probably journalism, right है मतलब, बट वो पब्लिक के बीच में रहना है। आई एम पीपल्स मैन। आई लव पीपल। आई लव बीइंग अराउंड पीपल, इंटरेक्टिंग विद देम। वो मुझे वो सॉलिट्यूड मतलब घर पे भी नहीं जमता है ना। सो आई लुक फॉरवर्ड। सबकी अपनी अपनी मेक होती है ना, अपना वो मेक है। सर बीइंग माइंडफुल ऑफ द टाइम, मैं एक आखिरी क्वेश्चन लूंगा। How do you see the progression of mainstream media in the coming future? Do we give more power to the media through digitization, or do we go back to square one? एक पहाड़ है, पहाड़ के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा सांप लिपटा है। एक तरफ से देवता, एक तरफ से राक्षस खींच रहे हैं। सब अमृत का अरमान लिए हैं, और जहर कौन पिएगा? हु विल नेविगेट थ्रू दिस फिल्म? मी एंड यू। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल हु आर ब्लेस्ड कि हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं। हम सही गलत का थोड़ा सा बेहतर भेद कर सकते हैं। वी विल गो थ्रू दिस। वी विल मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। We will let people, we will empower people so that they can make informed choices, and slowly and steadily things will be better. मैं उम्मीद से भरा आदमी हूँ। और ये आखिरी सवाल नहीं, आखिरी सवाल तो कोई हल्का फुल्का होना चाहिए। हम लोगों ने इतना ज्ञान ले लिया है ना। और एक चीज और, बिफोर यू आस्क मी लास्ट क्वेश्चन, माय ईमेल आईडी इज, आई रन अ वेबसाइट कॉल्ड दी ललन टॉप. My email ID is dlalantopsd, as for Saurabh, D for Dwivedi, my name's initials. That's my email ID, which I personally checked. If you have any idea कि आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, आपको ये रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए, I'll be more than grateful if we can engage in some sort of communication. आपको लगता है आपके आईटी में कुछ बहुत अच्छा हुआ, please reach out to us. Any professor, any employee, any student, any class, अच्छी चीज, बुरी चीज, please start dialogue. This one-way communication does not help. तो प्लीज शेयर। और कुछ आखिरी में पूछना हो, हल्का फुल्का सवाल। सर बस हमारा तो नाम ही ललन टॉप है, और तुम एकदम हैवी सवाल पूछ रहे हो। सर आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं जो आपको मोटिवेटेड रखता है और ऑन अ लाइटर नोट भी आपको एंगेज रखता है? बहुत सारी चीजें करता हूँ। मतलब मुझे लगता है दिन में 48 घंटे होने चाहिए। तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है। और बैडमिंटन खेलता हूँ। मतलब तुम मुझसे बोलो ना यार बैडमिंटन में 10 मीटिंग छोड़ सकता हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए। योगा करता हूँ। योगा बड़ी अद्भुत चीज है। एक बढ़िया सा चक्रासन लगाओ, ताड़ासन लगाओ, उसका जो सुख होता है ना, you feel liberated. You must try yoga, not to impress people, but just to feel that inner joy. I love watching good documentaries, good films. गाने सुनना बहुत पसंद है, सब तरह के गाने। मतलब मैं नेहा कक्कड़ को भी सुनूंगा, मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को भी सुनूंगा, मैं एडेल को भी सुनूंगा। सब म्यूजिक इज अ ग्रेट थिंग। एक म्यूजिक का बड़ा कमाल का इंस्टीट्यूशन है बर्कले में। आप लोगों ने अगर नहीं चेक किया तो करिए, क्या कमाल की कंपोजिशंस होती है, उनको जरूर सुनिए, है ना। म्यूजिक में बहुत मजा आता है। आई लव कुकिंग। आई एम अ फूडी। इट्स अनदर ब्लेसिंग इंडिया में। आयुर्वेदा, मसाले, इसमें बहुत मजा आता है। एंड लेटली आई एम डिस्कवरिंग द जॉय ऑफ स्लीपिंग। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 5-6 आवर्स, आज भी 4 घंटे सोया हूँ। तो
मैंने एक किताब खरीदी, व्हाई डू वी स्लीप, और उसमें एक साइंटिस्ट है, उन्होंने समझाया है कि बॉस कुछ तो वजह होगी कि शरीर सोता है, क्योंकि शरीर जितना रिपेयरिंग का काम सोते वक्त करता है उतना कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई आहार नहीं कर सकता। यस, आई एम डिस्कवरिंग दैट एंड आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, जैसे अभी कर रहा हूँ। कितना कुछ है यार करने को लाइफ में, कितनी किताबें हैं। मम्मी से बात कर लो खूब देर तक, दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल लो, सीक्वेंस खेलता हूँ, चेस खेल लेता हूँ कभी कभी। यूनिवर्सिटी के दिनों में टेबल टेनिस बहुत खेलता था, घंटों खेलता था, घंटों नॉन स्टॉप, 5-5 घंटे टीटी लगातार खेलता था, पागल हो जाता था जैसे। तो यस, वो सारे ऐप जो आप में है हम में भी है। बैठूंगा तो एक, जब तक जीओटी का सीजन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उठूंगा नहीं। हाउ टू गेट अवे विद मर्डर देखूंगा तो बाद में सोचता रहूंगा कि वायला डेविस ने वहां पे ये बोला था। वो सारे ऐप जो आप में है हम में भी है। सर ठीक है सर। सर कुछ किताबें और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो आप सजेस्ट करेंगे जो हम सब पढ़ सकें, देख सकें। यार डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत सारी है, आप लोग खुद से तलाश लीजिए, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म है डॉक्यूमेंट्री के। मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, जिनको अगर आप करेंगे तो यू विल फाइंड गुड कंटेंट, क्योंकि आजकल ये बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरी पत्नी मेरा बहुत मजाक उड़ाती है कि अब जैसे मेरे हाथ में रिमोट बोली, अब ये तो आधा घंटा ये तय करने में लगाएगा कि ये देखेगा क्या। तो मेरे एक साथी हैं, उन्होंने मुझे 2 प्लेटफॉर्म बताए जो बड़े काम के हैं। एक है क्यूरियोसिटी, क्यूरोसिटी, एक क्यूरोसिटी करके ऐप है, उस पर बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है। और एक कंटेंट है मोबी करके। क्यूरोसिटी में डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी मिलती हैं आप, और एक मूवी है MUBI, मूवी करके। ये 2 हैं जिन पे आपको बहुत क्यूरेटेड कंटेंट मिलता है। अर्जेंटीना की अच्छी फिल्म, कोरियन अच्छी फिल्म, वियतनामीज फिल्म। किताबें आपको अपने इंटरेस्ट ग्रुप के हिसाब से चुननी चाहिए। मैं काफी तरह की किताब, मैं मतलब मैं वो थ्रिलर स्पाई टाइप का नॉन फिक्शन नहीं पढ़ पाता हूँ, फिक्शन नहीं पढ़ पाता हूँ। आई एम मोर इनटू पॉलिटिकल रीडिंग, रिपोर्टाज, पॉलिटिकल बायोग्राफीज। नॉन फिक्शन में जैसे युवाल नोआ हरारी की किताबें, इस तरह की चीज है, या ब्लैक फ्लैग्स टाइप की किताब है, राइज ऑफ आइसिस। ब्लैक फ्लैग्स जरूर पढ़िए, इट्स अ ग्रेट बुक, सुपरबली रिटन बुक। बहुत लंबी लिस्ट है। लिटरेचर जरूर पढ़िए, हिंदी लिटरेचर पढ़िए, दूसरी भारतीय भाषाओं का लिटरेचर जरूर पढ़िए। गिरीश कर्नाड को पढ़िए, विजय तेंदुलकर को पढ़िए, बाबा, मतलब थिएटर के लोग, पोइट्री के लोग। ये एक मिथ बना दिया गया आप लोगों के बारे में कि आप लोग सिर्फ अंग्रेजी और हैप चीजें पढ़ते हैं, पर आई एम नॉट अंडर दिस फॉल्स assumption, not the victim of that prototype of IITians। हिंदी लिटरेचर भी पढ़िए, काफी कूल चीजें हैं उसमें भी, आप लोग भी कूलत्व को प्राप्त करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आई हैड ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे मौका दिया IIT कानपुर के समिट में बोलने का। यहाँ पे कई नामचीन हस्तियां, विरल आचार्य, हर्षपद, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ। और एज आई सेड, हम तो IIT कानपुर नाम के बरगद की छां और ऊंचाई और विशालता देख देख के बड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बकेट लिस्ट पर एक टिक लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमने आपके संवाद का भोकाल हम सब ने ललन टॉक में देखा है, और अच्छा, अभी इंटरैक्टिंग विथ यू इन पर्सन इज अ रियल प्लेजर। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू।